जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आप सुन रहे हैं भावनाओं को। आज आप सुनेंगे निर्जरा भावना और लोक भावना को। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोदे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, पेठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। ये है निर्जरा भावना। तप के द्वारा आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता का होना निर्जरा है। हमने आश्रव द्वारों को बंद किया, संवर को जीवन में धारा, और उसके बाद संचित कर्म निर्जरा के द्वारा ही निर्जरित हो सकते हैं। निर्जरा कारण रूप तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं, और जब हम निर्जरा करते हैं तो उसके पीछे यदि हमारी कोई कामना, इच्छा, चाहत न हो तो वो निर्जरा आत्म कल्याणकारी हो सकती है। अन्यथा निर्जरा से पुण्य का बंध तो होता ही है। आइए एक कहानी से अपनी बात को स्पष्ट करती हूँ, पुष्ट करती हूँ। राजगृह नामक एक नगरी थी। नगर के बाहर एक बगीचा था। वहाँ पर अर्जुन माली अपनी पत्नी बिंदुमती के साथ रहता था। बंधुमती बहुत ही सुंदर थी। एक समय की बात है, 6 युवक बगीचे में आते हैं और बंधुमती पर मोहित हो जाते हैं। उनके मन में पाप आ जाता है। अर्जुन माली उस बगीचे में एक मंदिर होता है, मुद्गर पाणी यक्ष का, उस मंदिर में प्रतिदिन पूजा किया करता था। और वे 6 युवक पूजा करते वक्त अर्जुन माली को रस्से से बांध देते हैं और बंधुमती के साथ व्यभिचार करते हैं। यह देख यक्ष अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर जाता है और अभी अर्जुन माली उन 6 युवक और बंधुमती को मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद उस राह पर आने जाने वाले सभी राहगीरों को वो मारने लगा, मौत के घाट उतारने लगा। और यह क्रम काफ़ी दिनों तक चलता है। हजारों व्यक्ति मारे जाते हैं। राजगृह में एक भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। राजा श्रेणिक ने उधर से जाने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दिया था और यह क्रम चल ही रहा था। एक समय की बात है, भगवान महावीर का पदार्पण होता है राजगृह नगरी में, और भगवान महावीर उसी उद्यान में रुकते हैं। अभी सभी को पता चलता है, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता अर्जुन माली के डर से कि भगवान के दर्शन हेतु जाए। लेकिन भगवान के एक श्रावक, जिनका नाम होता है सुदर्शन सेठ, वे बड़े ही निर्भय होते हैं और भगवान के बड़े पक्के उपासक होते हैं। वे राजाज्ञा प्राप्त करके भगवान के दर्शन हेतु जाते हैं। जैसे ही अर्जुन माली सुदर्शन सेठ को देखता है, वह मुद्गर लेकर दौड़ता है मारने के लिए। और इधर सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को आता देख सागारी अनशन ग्रहण कर लेते हैं और कायोत्सर मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अर्जुन माली सुदर्शन सेठ के पास में आते हैं, उनके अंदर, अर्जुन माली के अंदर जो यक्ष का रूप था वह निकलकर चला जाता है और अभी अर्जुन माली मूर्छित होकर गिर जाता है। इस पर सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को उठाते हैं और भगवान महावीर के चरणों में पहुंच जाते हैं। भगवान की देशना सुनते हैं, उसकी मूर्छा टूट जाती है। और देशना सुनने के बाद अर्जुन माली भगवान से कहता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों को तकलीफ़ दी है। इन पाप से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस पर भगवान देशना देते हैं और कहते हैं, हमारी आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति है कि हम असत प्रवृत्ति से सत प्रवृत्ति की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तुम भी वही करो और अपने कर्मों को क्षय करो, प्रायश्चित करो। अर्जुन माली भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाता है और कड़ी तपस्या करने लग जाता है। घनघोर तप करता है, बेले बेले के तप करता है वो। और जब पारना होता तो नगर में जाता। नगर में जिन लोगों के हितैषी, प्रियसी, मित्रजन, परिवारजन को अर्जुन माली ने मारा था, वे सभी उसे धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन अर्जुन माली सब कुछ संभाव से सह रहा था, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने अपने आश्रव द्वारों को बंद किया, सर्वसावध योग का त्याग करके, और अब संचित कर्मों को निर्जरा के द्वारा वह निर्जरित करने में लगा हुआ था। ये थी निर्जरा भावना। तो हम निर्जरा भावना को समझें और अपने कर्मों का क्षय करने का प्रयास करें। दूसरी है लोक भावना। 14 रज्जु उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। अर्थात
हम मनुष्य या हम जीव जिनका जन्म होता है, ज्ञान के अभाव में हम चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। और ये जो लोक है, इसका क्षेत्रफल है 14 रज्जू का और इसका आकार है 3 सिकोरों को हम लेंगे, एक सीधा एक उल्टा फिर एक सीधा रखेंगे तो जैसा आकार बनता है वो है लोक का आकार। और इस लोक की भावना, लोक संस्थान के बारे में सोचना ही लोक भावना है। और इस लोक में नीचे की ओर नरक गति, मध्य में मनुष्य गति और ऊपर में देवलोक है। और उसके ऊपर लोक के अग्रभाग में सिद्धशिला है। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हम अपने कर्मों को क्षय कर हम पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धशिला में स्थान पा सकें। ये है लोक भावना। अपनी इस बात को मैं एक कहानी से पुष्ट करना चाहूँगी। बनारस नाम का एक नगर था, वहाँ पर अनेक तापस रहते थे और वे बहुत कड़ी कड़ी तपस्या किया करते थे। एक तरह से उन तापसों में प्रतिस्पर्धा थी तपस्या करने को। उन्हीं तापसों में एक तापस था शिवराज नाम का। शिवराज तापस को एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसे विवंग ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह जान नहीं पाता और वह ये कहता, मैं 7 द्वीप 7 समुद्र पर्यंत पृथ्वी को देख पा रहा हूँ और उसके आगे अंधकार है, पृथ्वी इतनी ही बड़ी है। इस तरह कहता। एक समय वह बनारस नगर के अंदर जाता है तो लोग कहते हैं, भगवान महावीर तो कहते हैं अनंत द्वीप है, अनंत समुद्र है। और ये तापस शिवपाल जी कहते हैं कि 7 द्वीप है, 7 समुद्र है। इस बात में संगति कैसे बैठ सकती है। शिवपाल ये बात सुनता है और वो सोचता है, मैंने अपने ज्ञान से देखा है, मैं मिथ्या भाषण नहीं कर रहा। फिर भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं। भगवान महावीर, वह भगवान महावीर के पास जाता है और अपनी बात को पुष्टि करने के लिए जाता है वहाँ पे कि मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला। जैसे ही वो भगवान के संवत्सरण में पहुँचता है, उसका विवंग ज्ञान बन जाता है अवधि ज्ञान और वह 7 द्वीप से और 7 समुद्र से भी आगे के समुद्र और द्वीपों को देखने लग जाता है और उत्तरोत्तर उसके अवधि ज्ञान का विकास होता है और अंत में वह अनंत द्वीप और अनंत समुद्र को भी देखने लग जाता है। और इस तरह वह भगवान के पास जाकर उसे सम्यक की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद में वह भगवान के पास दीक्षा ग्रहण कर लेता है। तापस शिवराज बन जाता है, मुनि शिवराज। ये थी लोक भावना। लोक भावना को हम समझें और हम ये प्रयास करें कि इन गतियों के भव भ्रमण से हम अपने आप को मुक्त करा सकें और पुरुषार्थ से अपने जीवन में हम आगे बढ़ें। ये है लोक भावना, इसका हम अनुसरण करें। जय जिनेंद्र।